अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। साथियों, बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, मगर उससे पहले हमारी नसीहत ज़रूर याद रखना। दोस्तों, 3 बातें कभी किसी से इंसान को मांगनी नहीं चाहिए। 3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप ये 3 चीज़ें किसी से मांगेंगे ना, तो आप या तो ज़लील किए जाएंगे, या आपकी इज़्ज़त को तार तार किया जाएगा, या आपको वो चीज़ हासिल नहीं होगी। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, गौर से सुनिए। पहली चीज़ है टाइम, यानी टाइम आप किसी से मत मांगिए। अगर आप आज के दौर में किसी से कहेंगे ना कि मेरी बात सुन लो, थोड़ा टाइम मुझे दे दो, तो लोग आपको ज़लील समझेंगे, हक़ीर समझेंगे और नज़रों से गिरा देंगे। इसलिए इस ज़माने में टाइम किसी से मत मांगना। दूसरी चीज़ प्यार। प्यार कभी किसी से मांगा नहीं जाता है, प्यार कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर आप किसी से प्यार मांगेंगे ना, तो सामने वाला आपको कमतर समझेगा, सामने वाले की नज़र में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तीसरी चीज़ है सम्मान, यानी इंसान को कभी किसी से सम्मान नहीं मांगना चाहिए, रिस्पेक्ट किसी से नहीं मांगनी चाहिए। दोस्तों, जो दूसरे से रिस्पेक्ट की उम्मीद रखता है ना, सम्मान की उम्मीद रखता है, तो उसके हालात ये हो जाते हैं कि सामने वाला उसकी इज़्ज़त नहीं करता, बल्कि सामने वाले की नज़र में उसकी इज़्ज़त और कम हो जाती है। वो ये सोचता है कि यार ये कैसा इंसान है, मुझसे रिस्पेक्ट, मुझसे इज़्ज़त मांग रहा है। दोस्तों, तो ये 3 चीज़ें कभी किसी से मत मांगना, टाइम, प्यार और सम्मान। और याद रखिए, जिस इंसान को आप पसंद हैं, जिस इंसान को आप प्यारे लगते हैं, वो ख़ुद ब खुद आपको टाइम भी देगा, ख़ुद ब खुद आपको प्यार भी देगा, ख़ुद ब खुद आपको सम्मान भी देगा। तो ये 3 चीज़ें मांगी नहीं जाती हैं, बल्कि ये 3 चीज़ें किस्मत से आ जाती हैं। ये 3 चीज़ें किस्मत से मिला करती हैं। मांगना नहीं इन 3 चीज़ों को। अगर मांगेंगे तो समाज में इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी, ज़लील रुस्वा हो जाएंगे। अजीज़ साथियों, अब हम आप लोगों तक एक ऐसी वीडियो पहुंचा रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते एक बात मेरी और याद रखना, हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। हमारी दुनिया भी हमारे माँ बाप है, हमारी आखिरत भी हमारे माँ बाप हैं। अगर वालिदैन हमसे नाराज़ हैं तो ना हमारी दुनिया कामयाब है, ना हमारी आखिरत कामयाब है। जिसने वालिदैन को राज़ी कर लिया, उसने अल्लाह को राज़ी कर लिया, उसने रसूलुल्लाह को राज़ी कर लिया। दोस्तों, आइए सुनते हैं इस वीडियो को। नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूता है। अच्छा लगता है कि उन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रखी। उनके दिल में इतना जज्बा है कि वो माँ को याद करते हैं। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, माएँ और भी हैं इस देश में। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, अगर सच्चे लगे तो आपके दुआएं मिले। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है। क्या कहना है, मेरी माएँ बहनें भी सुन रही है, यहाँ से लेकर के वहां तक, जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला, मैं उन्हें भी कसम देता हूँ, अगर दिल में जरा सा भी ठक से लगे चौथा मिसरा, तो एक हाथ उठ जाए आपका हवा में। मैं हिम्मत कर रहा हूँ। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू नहीं दिखते।
4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब, आखिरी इस तसद्दुर के, फिर एक नज्म सुनाता हूँ आपको। मैं जिस जिले से आता हूँ महाराजगंज वालों, उसके पड़ोस में एक जिला है, वहाँ एक सांसद है, उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है, और वो उल्टी इसलिए करते हैं ताकि वो अखबारों पर बिखर सके, अखबारों की सुर्खी बन सके साहब। पिछले दिनों उनका बयान आया, मदरसों में ऐसा, मदरसों में वैसा, ऐसा वैसा, ये निकलते हैं वो निकलते हैं। ठीक है साहब, आपको इस देश की सियासत ने हक दिया है, से नहीं निकले, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सीधे सीधे साहब महाराज से मुखातिब हूँ। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। उधर जो लोग हैं थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो, आप थोड़ा दाद वाद देंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जय बोला, थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेगी तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब, देखिए आज मैं सिर्फ शायर बना के खड़ा किया गया हूँ, चिराग साहब ने शायर बना दिया। पिछले दिनों शादाब भाई मुझे एक मुर्गी पालन केंद्र का अधिकारी बनाया गया। जिस दिन से अधिकारी बनाया, सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। थकार के मुझे मैनेजर ने बुलाया, कहा इमरान साहब ऐसे रहा तो नौकरी चली जाएगी आपकी। मुझे गुस्सा आया, मैं शाम को दड़बे पे पहुंचा। मैंने कहा सुनो मैडमो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। अगर कल सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। मैं धमकी देके लौट आया, सुबह जाके देखा तो सारे दड़बे में 2-2 अंडे, एक दड़बे में खाली एक अंडा। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसकी मुंडी पकड़ के उठाई। मैंने कहा क्यों रे तेरी ये हिम्मत, तूने मेरा हुक्म नहीं माना? तो उसने कहा साहब ये तो आपका डर था जो मैंने एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। तो मुझे ये सारे काम करवाने का हुनर आता है, तो आप थोड़ा सा दाद वाद देंगे, वरना फिर मुझे वसूलना पड़ेगा आपसे, दाद करवानी पड़ेगी। थोड़ा सा आप सबकी और शिरकत। मैं पढ़ता हूँ साहब कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, बहुत अच्छा बात। कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। ओ साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, अब आपकी दुआ मिले मुझे एक साथ। ओ साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकलेगा। खुदा का शुक्र। ये शायरी है, ये ताकत है, ये हिम्मत है। मदरसों से नहीं निकले, मदरसों से नहीं निकले। वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है जी। मैं कहाँ छोड़ने वाला हूँ, ये तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग गर्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह। देखिए मैं वाकई बहुत बीमार हूँ। मैं चिराग भाई से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह माफी मिल जाए, लेकिन इनका हुक्म था, मैं हाजिर हो गया हूँ। अब आ गए हैं जो मक्तल में, तो बच के जाना क्या, बस अब गुजारिश इतनी है। पढ़ता हूँ कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है, हम बेघरों के घर बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं धनबाद में खड़ा हूं और ये शेर पढ़ रहा हूं कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस, अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है